नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की इस खबर को देखकर आपको दुख भी होगा और सुकून भी मिलेगा, लेकिन खबर को देखने से पहले इस वीडियो को देखिए। जिस देश में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है, जहां मंदिरों में गौ माता की जयकार गूंजती है, वहां जब कोई गाय लावारिस, बीमार और तड़पती हुई सड़क किनारे पड़ी हो, तो यह दृश्य गाय के प्रति हमारी आस्था और वास्तविकता के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। यह हमारी सामूहिक संवेदनाओं के पतन का प्रतीक है। मेदिनीनगर शहर की यह खबर इसी विडंबना को सामने ला रही है। एक गौ माता लाचार और बीमारी से जूझती हुई शहर की भीड़ भाड़ में बेसहारा पड़ी रही। लोग आए गए, देखा और नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसका वहां होना किसी को न दिखा हो और न सुना हो। ये दृश्य केवल एक गाय की दुर्दशा नहीं, बल्कि हमारे मौन, हमारे पाखंड, हमारे खोखले आदर्शों का दस्तावेज है। लेकिन अंधेरे में एक दिया भी उम्मीद जगाता है। श्रवण गुप्ता और आनंद कुमार के द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई इस पीड़ा को जब लायंस क्लब के सदस्यों ने देखा, तो उन्होंने तुरंत मानवीय कर्तव्य निभाते हुए सहायता करने वो पहुंचे। गुरबीर सिंह, नीलेश चंद्रा और उनके साथियों ने उस पीड़ित गाय को इलाज के लिए पहुंचाया। लायंस क्लब की इस पहल पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग मूक प्राणियों की पुकार को सुनना और संवेदनाओं को कर्म में बदल देने को ही असली सेवा बता रहे हैं। लायंस क्लब की यह पहल केवल एक गाय के इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि सामाजिक दायित्व केवल भाषणों में नहीं, कर्मों में दिखने चाहिए। लायंस क्लब ने अपील की है कि कोई भी नागरिक अगर ऐसी स्थिति देखे तो तत्काल सूचना दे। गुरबीर सिंह ने कहा कि समाज की असली परिपक्वता इसी में है कि वो अपने बीच के सबसे निर्बल जीव की चिंता करें, और गाय जिसे हम माँ कहते हैं, उससे बढ़कर निर्बल और सम्माननीय कौन हो सकती है। वहीं नीलेश चंद्रा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने कथित गौ प्रेम को सोशल मीडिया पोस्टों और पूजा पाठ तक सीमित न रखें। जब तक हम सड़कों पर तड़पती गौ माताओं को देखकर भी चुप रहेंगे, तब तक हम इंसान नहीं, एक संवेदनहीन भीड़ भर हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं। अभी हमारे नगर अध्यक्ष श्रवण गुप्ता जी ने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से इस न्यूज़ को फ्लैश किया और लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर के ग्रुप में भी आया। तो हमारे लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर के अपकमिंग अध्यक्ष लायंस गुरबीर सिंह को मालूम चला लायंस ऋषिकेश जी के माध्यम से कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोगों ने पूरी टीम बनाकर और वहाँ पे आए और टेम्पू पे लाद के और हम लोग एक यहाँ पे गौशाला में लाकर दिए हैं। नावाटोली के पीछे में गौशाला है, उसमें हम लोग दिए हैं सेवा कार्य के लिए। हम लोग चाहेंगे कि इसका सेवा हो और पूर्ण रूपेण ये स्वस्थ हो जाएगा। जैसे कि लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर में ऋषिकेश भैया के थ्रू हमें जानकारी मिली कि एक गाय को यहाँ चोट लगी है, जिसकी सेवा श्रवण जी और आनंद जी कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मेडिकल टीम आई हुई थी, उसको मेडिसिन लग रही थी, लेकिन वो इनको लेके नहीं जा रहे थे, रोड में ही छोड़ के जा रहे थे 3 दिन की सूचना के बाद। तो हमारी लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर टीम ने इस गाय को टेम्पू में लाद के विश्वजीत पाठक जी से बात हुई और ये हरिनंद पाठक जी के यहाँ पर हम लोग ने गाय को इनके गौशाला में रखा है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा सभी से कि जो भी गाय को पालते हैं उनको लावारिस काम होने के दूध पीने के बाद उसको लावारिस बीमार होने पर रोड पर ना छोड़ा जाए, उसकी सेवा की जाए। अगर नहीं कर सकते हैं सेवा तो गौशाला में उनको दे दिया जाए कि वहाँ उनकी सेवा हो सके। ऐसे जख्मी गाय हैं, बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ खा नहीं पी सकती, चल नहीं सकती, वो तो 2-4 दिन में मरी जाएगी ऐसे। तो अगर ऐसी कहीं भी अगर कोई गाय मिलती है तो हमारे लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर की टीम को सूचना दी जा सकती है, हम उसमें उचित कार्रवाई करके उसकी सेवा करेंगे। हमारे सनातनी भाई सब लोग आए हुए हैं और इसी प्रभाव से कुछ डॉक्टर लोग यहाँ पे जो मौजूद थे वो फर्स्ट ट्रीटमेंट करके उसी तरह रोड पे छोड़ के चले गए। बोले सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई उचित समाधान और व्यवस्था नहीं है। और जब सारी उपचारता पूरी हो गई तो यहीं पे बिलवा टिकट से इनके जो गाय के मालिक हैं वो बोलते हैं कि हमारी गाय है, हम इसे ले जाएंगे, हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब उसका नाम बताया था ना, लाडले ऐसा नाम बताए थे। अपनी गाय का हम सेवा करेंगे, हम ले जाते हैं हमको। तो हमारे सब भाई बंधु यहाँ पर आए हैं। हम लोग अभी छोटा सा गौशाला यहाँ पे है, यहीं पे सेवा पानी के लिए रखे हैं। अब जो भी यहाँ पे संस्था सभी लोग बैठे हुए हैं, सनातनी भाई जो भी गाँव, किसी तरह मेरी सरकार से अनुरोध और रिक्वेस्ट है, न तो इसके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चलेगी और ये बहुत भयावह रूप लेगी। इस तरह पशुओं को रोड पर छोड़ देना
सरकार देखिए लापरवाही के कारण है और ये सनातन पर आघात है जो इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से किसी भी संसाधन जो है वो दोधारी तलवार होता है। सोशल मीडिया भी आज के समय में उसी तरह का दोधारी तलवार है और आज इसका दुरुपयोग हो रहा है, वहीं सदुपयोग भी हो रहा है। कई ऐसे लोग जो सड़क से लेकर स्टार तक पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से, एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे भी इसकी सूचना मिली कि एक गाय सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी हुई है और पिछले 24 घंटे में उसकी सेवा देखभाल के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। विभाग में सूचना दी गई है, वहाँ से भी कोई लोग नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद मुझे जब जानकारी मिली तो मैं अपने लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने इसकी चर्चा की और उसमें हमारे अपकमिंग अध्यक्ष लायंस गुरबीर सिंह जी तुरंत ही बोले कि ये कहाँ पे है और हम लोग को चलना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करके आए और तब तक देखे कि यहाँ पे पशुपालन विभाग से लोग आकर के उसकी चिकित्सा कर रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने ये तय किया कि गाय अगर इस अवस्था में यहाँ पे रहेगी तो इसको बच पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब ने मिल करके हमारे गुरबीर जी ने बात किया और उसको ये निर्णय लिए कि यहाँ पे एक सुरक्षित स्थान है जहाँ पे पहुँचा दिया जाए। गाय की अगर सही सेवा होगी और उसका देखभाल होगा तो वह स्वस्थ हो पाएगी।